फ्रेंड्स, मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं अकाउंट्स विथ प्राइम टैली। जी हाँ दोस्तों, टैली प्राइम जो कि टैली का सबसे न्यूएस्ट एंड लेटेस्ट वर्जन है। इस पे वर्क करना काफी इजी है और इस पे जो भी वर्क होते हैं वो काफी सक्सेसफुली एंड एक एग्जैक्ट बिल हमें ये रिसीव करवाता है। आइए, इससे पिछली वीडियोस में मैं आपको बताई थी वस्तु स्तरीय छूट यानी कि आइटम लेवल डिस्काउंट, और इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी इनवॉइस लेवल डिस्काउंट। इनवॉइस लेवल पे जो डिस्काउंट हमें दी जाती है उसकी एंट्री हम इन्वेंट्री में कैसे करेंगे। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। पहले तो हम इनवॉइस लेवल डिस्काउंट जान लें कि वो होती क्या है। When discount rate are same for all item, then it is called invoice level discount। कुछ ऐसे डिस्काउंट्स होते हैं, वह डिस्काउंट्स जो हर आइटम पे उसका इनवॉइस लेवल डिस्काउंट सेम होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले रखा था, आपने इसमें देखा था कि जो भी आइटम है हमारे उस पे अलग अलग डिस्काउंट है, 15%, 5%, 3%, 2%, 10%। अब इस हर एक लेवल, ये हर अलग अलग डिस्काउंट लेवल को हम एक जैसा करेंगे और वो हमें इनवॉइस लेवल डिस्काउंट के रूप में दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे हम सब में 5% कर दे रहे हैं। जो भी आइटम है हमारे उस सब में हम 5% की डिस्काउंट दे दे रहे हैं। तो यही क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगी इनवॉइस लेवल डिस्काउंट पे इन्वेंट्री के वाउचर रूप में। और ये आपने दिख रहा है ये विंडोज। अब इसके लिए जैसे कि आपको मैंने बताया था कि डिस्काउंट लेवल की फीचर्स अनेबल करने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली में कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे। जो डिस्काउंट अलाउड इन कॉलम उसे हमने यस किया था और उसके बाद हमने इसे एक्सेप्ट किया था। अब ये हमारी एंट्री परचेज वाउचर में इसकी होगी। परचेज जो कर रहे हैं तो परचेज के लिए हम कीबोर्ड से F9 प्रेस करेंगे और उसकी एंट्री हम परचेज में जाके करेंगे। इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये जरूरी नहीं कि जब भी आप एंट्री करें हर बार आपको ये फीचर्स अनेबल डिसेबल करने होंगे। आप एक बार आपने कर लिया तो ये आपका हमेशा रहेगा। अगर आपको अब किसी गुड्स पे या फिर किसी आइटम्स पे डिस्काउंट नहीं चाहिए तो आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे वाउचर पे, हम प्रेस करेंगे इंटर। अब जो भी आइटम वगैरह थे हमारे वो हम यहाँ से और उसकी सारी की एंट्री कर लेंगे। अब हम जैसे यहाँ सप्लाई नंबर वगैरह डालना होगा, तब तो पता चले कि ये जैसे हमारी नंबर 3 तीसरी एंट्री हम परचेज पे कर रहे हैं तो यहाँ तीसरा नंबर आ गया। सप्लायर का नंबर हम 235 कर दे रहे हैं। डेट हम डाल दे रहे हैं। पार्टी का नाम, अगर आपको किसी और पार्टी से ये गुड्स परचेज करना है तो आप यहाँ पे आकर के इसे क्रिएट कर सकते हैं पार्टी नेम। जैसे हमने एक अमन है जिसका पार्टी नेम हमने क्रिएट कर रखा है। परचेज कर रहे हैं तो यहाँ हम परचेज में डालेंगे। जैसे जो भी आइटम्स वगैरह हमने लिए हैं, जैसे कि माउस हमारा था
माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, लैपटॉप, ये सारी की हम एंट्री यहाँ करेंगे। माउस हमारा क्वांटिटी, रेट वगैरह सब सेम है, 30 to 90 पीसेस, ये सब हम डालेंगे। जैसे हमारा क्वांटिटी था कितने पीस, 30 पीस। इसमें चलिए मैं क्वांटिटी चेंज कर दे रही हूँ, 40 पीस। और रेट डाल दे रही हूँ 300। तो आपको पता चलेगा फाइनली कि ये किस टाइप से हो रहा है। 5% डिस्काउंट एज ए एग्जाम्पल है। 40 पीस रेट हमारा था 300 पर पीस और डिस्काउंट हमें मिल रहा है 5%। इसी तरह सेकेंड हम करेंगे कीबोर्ड की। इसकी हम डाल दे रहे हैं पीसेस 20। इसकी हम रेट डाल दे रहे हैं 350। डिस्काउंट इस पे हमें 5%। ये हमारा इनवॉइस लेवल डिस्काउंट है जो सब पे सेम जाएगा। मॉनिटर, इसकी हम डाल दे रहे हैं क्वांटिटी 15 पीस। रेट हम डाल दे रहे हैं 4500। डिस्काउंट हमें 5% देने हैं। इसी तरह CPU, इसकी क्वांटिटी हम ले रहे हैं 10 पीस और रेट हम यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं 9500। डिस्काउंट हम यहाँ 5%। अब देख सकते हैं ये हमारा इनवॉइस लेवल डिस्काउंट है जो हर एक आइटम पे सेम डिस्काउंट मिल रहा है। हम इसे इंटरप्रेस करके जो अगर GST की डिटेल्स वगैरह देनी है वो आप यहाँ डाल दें, इंटरप्रेस करें। जो नरेशन लिखना है, जो चेक की डिटेल्स वगैरह हो, नरेशन लिख सकते हैं आप। परचेज गुड्स, परचेज आइटम्स इन अमन इन मुजफ्फरपुर। इस तरह से ये अमन है जिसकी दुकान मुजफ्फरपुर में है, वहां से हमने ये परचेज की है। देन हम इसे इंटरप्रेस करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। वापस हम एस्केप की से बाहर जाएंगे। हमने जो एंट्री की है उसे डे बुक पे आकर के हमारी परचेज की है तीसरी एंट्री जो अमन से हमने की थी, इस पर राइट क्लिक करके हम इसकी सारी डिटेल्स देख सकते हैं कि हमने इसकी एंट्री कब, कहाँ, कैसे की है, कौन कौन से आइटम्स हमने डाले हैं। माउस, कीबोर्ड, CPU, मॉनिटर और ये जो हमने नरेशन लिखा था वो हर एक पे हमें 5% का डिस्काउंट मिला है। जो रेट हमें कैलकुलेट होके यहाँ है वो सब हम देख सकते हैं। वापस हम एस्केप की से बाहर जाएंगे। जो भी हमें फीचर्स वगैरह एक्टिवेट करने होंगे वो हम गेटवे ऑफ टैली पे रह के F11 प्रेस करके कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ से हमें कुछ इंटीग्रेटेड अकाउंट्स की इन्वेंट्री वगैरह चाहिए तो वो सब हम यहाँ से कर सकते हैं। अब किसी भी मेंटेनेंस पेरोल की जो अगर हम टैली में पेरोल की एंट्री कर रहे हैं तो हम उसे यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी कि सारी डिटेल्स फीचर्स की और इसे कैसे एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करते हैं और किस तरह से इन सारे फीचर्स में हम वर्क करते हैं। वापस हम एस्केप की से बाहर आएंगे। जैसे कि हमने जो भी अभी एंट्री की थी परचेज की, गुड्स की, वो सब हम उसकी ट्रायल बैलेंस वगैरह भी हम चेक कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस पे हम क्लिक करेंगे तो जो हमारी करंट लायबिलिटीज थी वो हम यहाँ से देख सकते हैं। सिंडिकेटर्स में जो हमारे अमाउंट है, वर्ल्ड कंप्यूटर प्लाजा के, ये सब हम ऑप्शन डालेंगे और इंटर प्रेस कर करके हम देख सकते हैं। ये हमारा ग्रैंड टोटल का जो लेवल है वो भी शो कर रहा है। हम जैसे जैसे डेट वगैरह डालेंगे वो सब हमारा यहाँ पे इंक्लूड होते जाएगा। डेट इसमें अदर डेट एक्सेप्ट करने के लिए हमें टैली प्राइम पे
रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, मैं तो यहाँ एजुकेशनल मोड पे आप लोगों को सिखा रही हूँ, अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपको ये फीचर्स परचेज करने होते हैं, तभी वहाँ पे अलग अलग डेट आती है। बाय डिफॉल्ट यहाँ जो ओपनिंग हुई है वही डेट यहाँ पे आएंगी, अदरवाइज नहीं। एस्केप की से बाहर जाएंगे, दूसरी एंट्री की तरह हम देख सकते हैं। यहाँ से ओपनिंग बैलेंस हमारा जो भी था, डेल, एचपी, इंटेक्स लैपटॉप वगैरह की, इसकी सारी डिटेल्स हम यहाँ से देख सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, जो क्वांटिटी कितनी थी, रेट कितनी थी, वैल्यूज कितनी आई थी, इसकी सारी डिटेल्स, डेट बाय डेट, मंथ वाइज मंथ आप चेक कर सकते हैं। अगर जो भी आपकी इस एंट्री में जो कुछ गलतियां हो रखी हैं, तो आप एंट्री पे जाएं, जिस मंथ में आपने जो एंट्री की है उस पर क्लिक करें, कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें या फिर माउस से भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे वर्ल्ड प्राजा का परचेज की जो एंट्री की थी, यहाँ पे जो भी आपको चेंजेस वगैरह करने हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं, एंड देन फिर से वापस से एंट्री को आप एक्सेप्ट करवा सकते हैं एंटर प्रेस करके। जो भी गलतियां हुई हैं वो आप इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। दूसरी है जैसे कि अमन की, इसमें भी जो भी गलती वगैरह हो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, इसकी सारी डिटेल्स आप यहाँ से कर सकते हैं। कीबोर्ड की है, मंथ वाइज पर्टिकुलर में ओपनिंग बैलेंस, मंथ वाइज, ये सारे बैलेंसेस ओपनिंग क्लोजिंग में आते जाएंगे। मंथ के फर्स्ट में हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा इनवर्ड में, और आउटवर्ड हमारा जो रहेगा, जो अभी हमने सिर्फ परचेज की एंट्री की है तो ये हमारा इनवर्ड में आया है। जब हम परचेज जो हमने परचेज जो आइटम्स की है उसकी रिटर्न की एंट्री करेंगे तो वो सारी एंट्री हमारी आउटवर्ड में जाएगी। तो अगली वीडियोज में मैं आपको बताऊंगी कि जो हमने गुड्स परचेज किए हैं बाय डिफॉल्ट, उसमें कोई डीएक्टिवेट कोई सिस्टम वगैरह मिल गया है, या फिर वो लूज था, या फिर उसकी कुछ वो फीचर्स वगैरह अपडेट नहीं हो रहे हैं, तो किसी कारणवश एनीथिंग, किसी कारणवश हम वो आइटम को कंपनी को वापस करते हैं, रिटर्न करते हैं, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। तो जो भी हम परचेज रिटर्न की एंट्री करेंगे वो हमारे आउटवर्ड में आएंगे क्वांटिटी वैल्यू रेट के हिसाब से। तो इसकी वीडियोस, इसकी एंट्री मैं आपको अगले वीडियोस में करके बताऊंगी कि जो भी हमने गुड्स परचेज किए हैं, आइटम परचेज किए हैं, जो लेजर बना है, इन सब की एंट्री हम परचेज रिटर्न में कैसे करेंगे। वापिस हम एस्केप की से बाहर आएंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं, और इसका डे बुक में जा करके इसकी सारी डिटेल्स, कैश फ्लो में देख सकते हैं कि कितना, किस महीने में कितने कैश फ्लो हुए हैं, नेट इनफ्लो आउटफ्लो, यहाँ पे जो ये है ग्रैंड टोटल का, और फंड फ्लो भी आप चेक कर सकते हैं कि फंड में कितना फ्लो हुआ है, वर्किंग कैपिटल हमारा, ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना था, जो भी इसकी डिटेल्स वगैरह होगी, करेंट एसेट्स हमारे कितने आए, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, वर्क करेंट लायबिलिटीज की कितनी थी, वर्किंग कैपिटल हमारे कितने बचे, ये सब हम फंड्स फ्लो के समरी में जाकर के चेक कर सकते हैं। और वापस से हम इसके जो बैलेंस शीट वगैरह भी देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इसके चेक कर सकते हैं, वो भी मैं आपको भी बताती हूँ। अकाउंट्स बुक में आएंगे, इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ से आप इसका कैश बैंक बुक देख सकते हैं, बैंक अकाउंट में जो भी ट्रांसफर वगैरह हुए हैं अमन के, जो भी हमने एंट्री की है वो सारी डिटेल्स। इसी तरह आप लेजर इसके जो हमने क्रिएट कर रखे थे वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जो ग्रुप समरी है वो चेक कर सकते हैं, ग्रुप वाउचर्स, जर्नल रजिस्टर में जो भी है एंट्री वगैरह हम करेंगे वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। जो हमने स्टेटमेंट्स दी है रिसीवर की, वो वहाँ हम स्टेटमेंट्स ऑफ
फिर अकाउंट्स में आएंगे और आउटस्टैंडिंग में आएंगे। जो हमने रिसीव अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है, पे किया है, तो पेबल्स में आएंगे और यहाँ से कितना किसको वर्ल्ड कंप्यूटर प्लाजा को हमने कितना अमाउंट पेड किया है, ये सब यहाँ से देखने को मिलेगा। किस किस चीज के लिए किया है, ये सारी डिटेल्स हम टैली प्राइम में आसानी से देख सकते हैं। जिसकी लेजर्स क्रिएट किए थे वो इसके ग्रुप, हमने कौन कौन से, ये जो ग्रुप था हमारा कंप्यूटर वर्ल्ड प्लाजा का, वो सैलरी डेटर्स क्रेडिटर्स में गए थे, देख सकते हैं। एंड देन हम क्विक पे आके इस ऑप्शन से बाहर आ सकते हैं। इसी तरह जो हमारी स्टैटिक्स होगी वो हम चेक कर सकते हैं यहाँ से। ग्रुप की 32 ग्रुप्स हैं, लेजर्स में 18 है, स्टॉक ग्रुप्स हमने 4 बनाई थी, स्टॉक आइटम्स हमने 9 बनाई थी, वाउचर्स टाइप हमने 25 बना रखी है, यूनिट्स हमने 1 बनाई है जो कि सिर्फ पीसेस की है, करेंसी हमने 1 लिया है जो कि इंडियन है। इसी तरह जो भी हम चेंजेस वगैरह करेंगे, जैसे अगर वाउचर टाइप में कुछ भी और अदर वाउचर हम क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शंस बढ़ते जाते हैं, 25, 26, 27 ग्रुप अगर बनाएंगे तो यहाँ पे इंक्रीजिंग होते जाएंगी नंबर में, स्टॉक ग्रुप वगैरह की, लेजर वगैरह की। यूनिट्स जैसे अभी हमने सिर्फ पीसेस की एक यूनिट्स क्रिएट की थी तो यहाँ 1 है। इसी तरह हम केजी, मिलीग्राम, लीटर जैसे भी जो भी यूनिट्स क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे इंक्लूड होते जाएंगे। करेंसी अगर हमें जो भी चेंज करने हैं वो यहाँ पे इंक्लूड होते जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।